वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदेद। मैं एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब से सवाल करूंगी। मसूद साहब, हुकूमत ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है, कह रही है कि इत्तेहादी उन पर कंप्लीटली ट्रस्ट करते हैं और उनके साथ खड़े हैं। आपको लगता है ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता जी। कल से जो वाइब्स आ रही हैं, MQM वालों ने अपना एक डिसीजन दे रहे हैं गालिबन कि जहां कन्फ्रंटेशन आएगी वो हुकूमत के साथ नहीं होंगे। इसी तरह से जो PMLQ वाले हैं, हाँ। उन्होंने बड़ा साफ अंदिया दिया है कि वो भी हुकूमत के साथ अगर कन्फ्रंटेशन होगी तो नहीं। और ये दो बड़ी पार्टी ने, बाकी दो ANP वालों ने क्लियरली नहीं कहा, लेकिन अगलब यह है कि अगर कन्फ्रंटेशन होती है, यार वली साहब का बयान आ गया, उन्होंने भी यही कहा है कि तसादुम की तरफ वो कभी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मगर सोफिया, जो सोचने की चीज है, हुकूमत अनफॉर्चुनेटली इस चीज को रियलाइज नहीं करती कि अदलिया और फौज दोनों वो अपने रेप्स के थ्रू बोलते हैं। वो रोजाना छलांग मार के टीवी शोज पे नहीं आ जाते और दुश्मन तराजी, बुरा भला कहना वो नहीं कहते। टेम्परेचर जो रेज हुआ है, मेरे ख्याल में एज अ न्यूट्रल पर्सन मैं कह रहा हूं कि वो हुकूमत का कसूर है कि वो इसको टोन डाउन करे, मीटिंग करे आर्मी चीफ के साथ, उनको बुला के और चीजों को तय करें। देखिए, आर्मी चीफ ये भी तो कर सकते थे कि ये जो उनकी स्टेटमेंट्स है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भिजवा देते, तो फिर क्या करती हुकूमत? उन्होंने तो कम अज कम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू भेजी, वहां से अटॉर्नी जनरल के पास गई। तो मेरे ख्याल में उनके पास बड़ा कम जवाब है इस चीज का कि वो आर्मी को इस चीज पर इल्जाम दें। और ये उनका खैर सवादीद है कि उन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी को फायर किया इन चीजों के ऊपर, जो कि मेरे ख्याल में और ज्यादा फ्रिक्शन का बायस बना। अच्छा, मैं तो ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, ये होती रही। और अगर एक सिमत में ना मुल्क को लेके चले, ये आपके शो पर भी बार बार बात हुई है, तो हर 10 साल बाद, आज तो ये शायद हम टाइड ओवर कर लें ऐसे तैसे करके, लेकिन कल ये प्रॉब्लम्स दोबारा आएंगे। मेजॉरिटेरियन रूल जो है वो जमहूरियत नहीं हो सकता और वो अवाम को कोई फायदा नहीं देगा, कोई फायदा। अच्छा, मैं तस्नीम साहब से यहाँ पर ये सवाल करूंगी। तस्नीम साहब, वाकई इत्तेहादी आपके साथ है? उन्होंने तो सबने ऐलान कर दिया कि तसादुम की तरफ हम नहीं जाते। और कल जो स्टेटमेंट्स आए हैं और जो इश्यूज हुए हैं, तो उसमें ये बिल्कुल महसूस हो रहा था, ये दिस फीलिंग वाज इन द एयर कि वजीर आजम साहब कोई हार्श स्टेप लेने जा रहे हैं, लेकिन चूंकि इत्तेहादी बैक ट्रैक कर गए इसलिए वो स्टेप नहीं लिया गया। नहीं, कतई ये बात दुरुस्त नहीं है। वजीर आजम ने कल ही क्लियर कर दिया था, कोई हम ऐसा स्टेप नहीं ले रहे। जब ये बात आ रही थी कि शायद ISSC के पाशा साहब को और क्यानी साहब को फारग किया जा रहा है, कतन ऐसी बात नहीं है। और ना कोई ये सोच के किसी खान में थी। ये वही साजिशी लोग हैं जिन्होंने रात 1 बजे कह दिया था कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट को फारग किया जा रहा है, और रातों रात 1 बजे कोर्ट लग गई। ये ऐसे हम यही कोशिश कर रहे हैं 4 साल तक, इन साजिशों को आप देखें, समझे, इनके प्रोपेगेंडा में ना आए। ये मुल्क का बेड़ा गर्क करने में इनका अहम किरदार है, जिसमें हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का भी हाथ है। लेकिन हम एक जमहूरियत के नाते उनसे यही गुजारिश कर सकते हैं कि इस मुल्क को इन अफवाहों से बाहर निकालें। 4 साल में आपने कौन सा वक्त अफवाहों के बगैर गुजारा है? और 4 साल से ये लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। हम इंशाल्लाह रेलवे को साजिशों ने तबाह किया, स्टील मिल को साजिशों ने बात सुन ले भाई, सारे इदारे खत्म कर दिए, सब साजिशों ने खत्म किए। सर जी खुद अपना दर देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ, 4 साल में आपने कोई एक चीज गवर्न ठीक नहीं की। अब आप साजिशी आपको याद आ रहे हैं। आपका सिर्फ प्रॉब्लम बोल रहे हैं जी, मैं मेरी एक गुजारिश है, 17 तरीके बोल रहा हूँ मेरी। मैं इंशाल्लाह, आपको भी तो हमने बनाया है ना। ये भी लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने इनको बनाया है, फिर ये भी माने। अवाम बनाती है, खुदा बनाता है। आप और हम किसी को कुछ बनाने वाले नहीं होते। ये मेरी बात सुन ले ना। आप तो कह रहे हैं मेरे को, आपको तो बना दिया ना। मेरी बात सुन ले। बात मैं जो कह रहा हूँ, जो मैं सेंस क्रिएट कर रहा हूँ, आप अभी नए एंटर हुए हैं, आप तहम्मुल से काम लें। 15 साल से सियासत में नए नहीं एंटर हुए। जो आप मेरे भाई, जो आप सोच रख रहे हैं, अभी आप जज्बाती हैं, अभी आपको स्टैंड है, अभी आपने मारे खानी है, फिर आप सियासतदान बनेंगे। 15 साल से मारे खा रहे हैं, हम हुकूमत में नहीं है। 15 साल कोई नहीं मारे खा रहा आपने, हमको ऐसा इख्तियार नहीं चाहिए। मौका देने मेरे भाई आपने तो लड्डू खाए हैं शुरू से, और लड्डू खाते आ रहे हैं, खिला रहे हैं आपको। तो ये भी आप, हमें पता चल रहा है कि लड्डू कौन खा रहा है, ये आवाम देख रही है। इंसाफ में
अब तहरीक इंसाफ में आप आए हैं, आपको मैं समझता हूँ कि आप एक जुर्रत कर रहे हैं तो सियासी अमल को समझने की कोशिश करें, बजाय इसके पॉलिटिकल स्कोरिंग करें। ये अच्छी बात नहीं है। इस वक्त हमें इस मुल्क को उन क्राइसिस से निकालने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें आप सब फंसे हुए हैं। ये बात ध्यान में रखें कि अगर ये पीपल्स पार्टी घर को जाती है तो बाकी सारे इक़्तिदार में बैठेंगे। इस मुल्क को ये क्राइसिस में लाया कौन है? इसमें कोई नहीं आएगा। आप इक़्तिदार में क्राइसिस में लाया कौन है? हम लाएंगे आप लाएं? क्राइसिस में लाया कौन है? हम लाएं कि आप लाएं? इक़्तिदार में आप है ना। आपके ना प्राइम मिनिस्टर ने चाइना को इंटरव्यू दिया जब आर्मी चीफ वहां थे, क्या जरूरत थी? अच्छा चलिए शेख साहब से पूछते हैं। शेख साहब आप ये बताएं, तस्लीम साहब का ये कहना है कि जी आग बुझाई नहीं जा रही बल्कि उस पर फिर से तेल का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इस वक्त? नून लीग के ऊपर सियासत हो रही है, उसके ऊपर क्यों सियासत कर रहे हैं? थोड़ा सा तो तहम्मुल से काम करें। इनको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, इनको किसी ऑपोजिशन की जरूरत नहीं है, इनमें अकल का फुकदान है। हम ये कहते हैं कि जमहूरियत को डिटेल नहीं होने देंगे, ये कहते नहीं आप तो करेंगे। हम कहते हैं कि हम किसी गैर जमहूरी इकदाम का हिस्सा नहीं बनेंगे बल्कि उसके सामने खड़े होंगे, ये कहते नहीं जी आप तो करेंगे। मतलब अब इसका मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है। मैं दो बातें इसको छोड़ दीजिए, ये तो कहते रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, जो कह रहे थे ना कि हमारे इत्तेहादी बहुत हमारे साथ हैं, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। जुल्फ़िकार मिर्जा साहब का एक रिएक्शन रीप्ले था जो 3 घंटे की तकरीर थी अल्ताफ हुसैन साहब की, आप निकाल लीजिए। उसमें उनकी स्टेटमेंट थी कि मैं MQM आर्मी के हवाले करता हूं, आप इसको जैसे चाहें इस्तेमाल कर लें। अगर ये अल्फाज नहीं होंगे तो आप मुझे आप कह दीजिएगा हाँ मैं गलत बयानी कर रहा हूं। अब रहेगी काफ लीग, तो काफ लीग तो कहीं गीली जगह पांव रखेगी नहीं, इसलिए कि इक़्तिदार का मजा है, इक़्तिदार लेना है हमें। और अगर आप उस इंस्टीट्यूशन के साथ जो कि एक आप माने या ना माने एक ताकतवर इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन से आप जब फड्डा लेंगे, जब उनके साथ आप झगड़ा करेंगे, जब उनके साथ कन्फ्रंटेशन में जाएंगे तो आप जा सकते हैं, आपको कोई चीज माने नहीं है, आपका हक है, आप जमहूरी हुकूमत है। लेकिन आपने लोगों को क्या दिया? क्यों लोग आपके पीछे खड़े होंगे? आपने बड़ी अपनी बिजली उनको दे दी, आपने क्राइसिस जो थे आपके फाइनेंशियल क्राइसिस आपने उसको दुरुस्त कर दिया, आपने अपनी सरहदों को सिक्योर कर दिया, आपने मतलब ड्रोन हमले बंद कर दिए। मेरे ख्याल में आज फिर कोई ड्रोन हमला हुआ है तो नेटो सप्लाई लाइन बंद कर दी, APC बुला ली, एबटाबाद कमीशन पे तमाम आर्मी चीफ को बुला लिया, 18वीं तरमीम इंट्रोड्यूस करा दी, NFC। मतलब आप थोड़ा सा तो जमहूरी 18वीं तरमीम से लोगों के पेट नहीं भरेंगे, अवाम को कोई फायदा नहीं हुआ, लोगों के पेट नहीं भरते। सोफिया मेरी बात याद रखें, आज मैं आपके प्रोग्राम में कैटेगोरिकली ये बात कह रहा हूं कि ये जो सप्लाई लाइन बंद हुई है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बंद हुई है कि 24 नौजवान हमारे आर्मी के शहीद हुए थे। आर्मी में ये डिप्रेशन था, फ्रस्ट्रेशन थी, इस वजह से वो एक्शन लिया गया। वरना यहाँ 35,000 मासूम लोग पहले भी उसमें जाने जाया हुई हैं। और दूसरी बात जो आप कह रही है ना कि आपने जो मामलात अपने तय किए हैं वो उसमें मामलात में आप बिल्कुल कमजोर हैं। हाँ। ये बात आपको माननी चाहिए। आपने सियासी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर इस मुल्क के अवाम के लिए कुछ नहीं किया, इसको आप मान लीजिए। आपके पीछे कोई खड़ा नहीं होगा। ये बातों में ये कह देना जी कि मुस्लिम लीग नून तेल डाल रही है, क्यों मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि इस मुल्क के साथ जिस किसी ने खिलवाड़ किया उसको मंजर आम पे आना चाहिए, उसका पता लगना चाहिए। आप क्यों, आप मुझे एक बात बताएं जरा। हाँ। आप मुझे एक बात बताएं, जिस अदलिया को आप कहते हैं ये अदलिया जो है हमारे साथ इंसाफ नहीं करती, उसी अदलिया के पास आप भुट्टो साहब का केस लेकर पहुंच गए। भुट्टो साहब की बेटी जब जिंदा थी 88 में, जब वो प्राइम मिनिस्टर थी, 93 में प्राइम मिनिस्टर थी, उन्हें तो ऐसा महसूस ना हुआ कि मैं जाके अदलिया से इस मामले में एक वर्डिक्ट ले लूं। और आपने सिर्फ अदलिया को आजमाइश में डालने के लिए वो केस वहां पे डाल दिया। फिर मैं ये कहूंगा अपने नादान दोस्तों की वजह से। और जो लोग आज आपको जिस नच पे पहुंचा रहे हैं वही लोग कल को आपके सामने भाग के उसी टोले में शामिल होंगे जो इक्तदार को मतलब इत्तेहादी साथ नहीं खड़े होंगे। अच्छा चले एक ब्रेक ले लेते हैं शेख साहब। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तस्लीम साहब से जवाब लेंगे और हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू का एक बार फिर आगाज करेंगे। तस्लीम साहब, मेरा एक शो का टाइम बहुत कम है, मैं 1 लाइनर सवाल पूछूंगी आपसे। क्या वजीर आजम साहब अब रिजाइन करेंगे?
नहीं कतन नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। कल प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग है जिसमें कियानी साहब भी तशरीफ ले जा रहे हैं, डिफेंस के हवाला से मीटिंग है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आप समझते हैं वो चीजें नहीं है। दूसरी बात, मेरे भाई शेख साहब ने बात जो कही है, कोर्ट का एहतराम नहीं, जितना कोर्ट का एहतराम हमने किया है, हम इनकी तरह कोर्ट के ऊपर अटैक नहीं किया। हमने हमारे पास सेंटेंस फैसले आप लोगों ने नहीं माने, सेंटेंस फैसले पीपल्स पार्टी ने सुन लेना, मेरी सुन लें। जो बात वो जजेस के साथ ये टेप है वो हम मंजिल आप पे लेके आए, उसके ऊपर बात करें। हमारे साथ के जजों के साथ क्या करते रहे? जजेस किताबों में लिखते हैं कि मुशर्रफ हमारा बड़ा भाई है, ये नवाज शरीफ हमारा बड़ा भाई है, हमें खर्चा भी लगाता है, जब हम बाहर जाते हैं इनके पास हमारी जेबें भी भरता है, हमें गिफ्ट भी लेके देता है। इन बातों को डिस्कस करें, अवाम के अंदर लेके जाएं। ये साजिशी लोग हैं, ये टोटल साजिशी लोग हैं जो अदलिया के थ्रू हमेशा जमहूरियत का कत्ल किया इन लोगों ने। शेख साहब आप लोग साजिश कर रहे हैं अदलिया के थ्रू। मैं पहले ही आपको कहा ना कि इनका कोई दुश्मन नहीं है, इनके अल्फाज, इनका रवैया, इनका मतलब इनके यही दुश्मनी है। आपके ख्याल में वजीर आजम साहब को रिजाइन दे देना चाहिए? अब मेरा इतना क्या, मेरी इतनी कोई पहुंच है कि मैं अदलिया से ये करवा लूं और अदलिया मेरी तरफ देख के मेरे लिए फैसला करे? जिस अदलिया का मजाक आप उड़ाते हैं, जिस अदलिया को आप तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो आप आज खुद अपने पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप कहिए, इनसे कहिए और ज्यादा जोर से कहे, ताकि इनके खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी होकर आ जाए कि ये लोग, ये इनका रवैया अपनी उस अदलिया के मतलब जो जिस अदलिया में ये इंसाफ लेने जाते हैं, उस जहां पे अदलिया ये कहे कि जी आपने कत्ल क्यों किए हैं, आपने 5,500 बंदा बेकसूर क्यों कराची में मारा, वो अदलिया खराब। मैं बस शो का टाइम कम रह गया, मसूद साहब से पूछूंगी। ये बिल्कुल नहीं रिजाइन करेंगे, मसूद साहब क्या करना चाहिए? बस वन लाइनर दें। मार्च के बाद बड़ी सीरियस कन्फ्रंटेशन में जाएंगे ताकि ये शहीद हो, और यकीन कीजिए इनको कोई एक बच्चा भी पाकिस्तान का इनको शहीद नहीं कहेगा, ये अपनी मौत खुद मर जाएंगे। अच्छा चलें मसूद साहब आप क्या कहेंगे? अब क्या सिचुएशन क्या होनी चाहिए? रिजाइन देंगे? वो कह रहे हैं कि नहीं जी हम नहीं देंगे, वो कह रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शंस होंगे तब इश्यूज खड़े होंगे। क्या सिचुएशन क्या बनती हुई नजर आ रही है? मैं रोहेल साहब से कह रहा था कि इनकी मंशा तो अंदर से जरूर है कि सेनेट के इलेक्शंस ना हो और ये अपॉर्चुनिटी है, मगर जो आज सवाल आपका है, वजीर आजम रिजाइन नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो नहीं करेंगे और क्रोनी से सारी कॉरपोरेशंस को भरते जाएंगे, पॉलिसी गाइडेंस नहीं देंगे, और उसके साथ अगर मेमो की इन्वेस्टिगेशन को अपोज करते रहेंगे और एनआरओ पर एक बेजरर सा खत भी स्विस हुकूमत को नहीं लिखेंगे, कन्फ्रंटेशन बढ़ती जाएगी और उसके साथ दे विल आल्सो गो डाउन और कौम को भी ये सख्त नुकसान पहुंचेगा। अच्छा अली साहब अब क्या करना क्या चाहिए? बड़ा क्विकली। पहली बात है, मैंने जैसे आपको पहले कहा, इस हुकूमत के पास अब मॉरल अथॉरिटी नहीं है गवर्न करने की, बिकॉज ये अब सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आ गया। नंबर 2, तहरीक इंसाफ कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप को अपोज करेगी, मगर हम जुडिशरी को बैक करेंगे 100%। वी विल बैक द जुडिशरी, ठीक है? जैसे आपने कहा 37 डिसीजंस दे चुकी है जुडिशरी, एक पे भी उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया। लेकिन आखिर में सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहूंगा इन दोनों पार्टियों के लिए, और मैं बाय द वे इनके सच पे थोड़ा खुश हूं, इन्होंने दोनों ने सच बोला है। जो इल्जाम इन्होंने एक दूसरे पे लगाए ना, ये दोनों सच कह रहे हैं। जो PMLPN ने पीपल्स पार्टी पे लगाया और जो पीपल्स पार्टी PMLN पे लगाया, वो सब सच है, ये दोनों सच बोल रहे हैं। चले, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी शेख रोहेल असगर साहब का, एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब का, तस्नीम कुरैशी साहब का और अली जैदी साहब का। आपको मेरा शो कैसे लगा आप मुझे ईमेल कर सकते हैं कब तक @dawnnews.tv। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।